के जरिए लाना चाहेंगे कि पिछले साल हमने क्या काम किया है। तो लास्ट ईयर तो सबसे बड़ा सवाल था जो काफ़ी सालों से लंबित था, रिवाइज्ड पे स्केल। उसके लिए हमारी टीम ने सालों साल लड़ाई की है। बहुत सालों की लड़ाई के बाद हम 2022 में कामयाब हुए थे, जब पंजाब सरकार ने नोटिफाई किया था रिवाइज्ड पे स्केल। हमारी प्रेजेंट जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया 2023 में। आते ही उन्होंने फर्स्ट मंथ में हमें रिवाइज पे स्केल लागू कर दिए, जो एक हमारे लिए एक बड़ा अच्छा संकेत था। उन्होंने हमें एक एनकरेजमेंट दी एक अच्छे लीडर की तरह। और इम्पॉर्टेंट ये है कि उस टाइम हमारे पास एनहांस ग्रांट कोई नहीं थी। हमारी लीडरशिप हमें इनकरेज कर रही थी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उससे पिछले कई सालों से तो हम लीडरशिप के साथ ही जद्दोजहद करते रहे थे। उसके बाद हमें एक रूड शॉक मिला जब जून 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि हम आपकी एनहांस ग्रांट जो रिवाइज पे स्केल के लिए हम नहीं बढ़ा सकते। उधर से रिवाइज पे स्केल लग चुके थे, उधर से ग्रांट के लिए मना हो गया। बट अगेन जो मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूँ, अगर आपका लीडर पॉजिटिव है, हम तो अपने राइट्स के लिए लड़ते ही लड़ते हैं। उनके साथ मिलके यूजीसी चेयरमैन आए, चांसलर साहब जहाँ पे आए, उन दोनों से मुलाकात करवाई, उनको अपना केस दोबारा प्रेजेंट किया विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। और जब यूजीसी चेयरमैन जहाँ से मिलने के गए, मुझे याद है कि कुछ मीडिया साथी भी उनसे ये सवाल पूछे थे कि वो ये कमिटमेंट है उनकी कि नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और मीडिया साथी उसको सवाल पूछते हैं, तो उनका ये रिफ्लेक्शन जाती है कि ये जेन्युइन डिमांड है। उसके बाद हम कम्युनिटी को अपडेट करते रहे। यूजीसी से पॉजिटिव हो गया, तुरंत कुछ वीक्स जाने के बाद यूजीसी चेयरमैन ने वहाँ से पॉजिटिव सिग्नल आ गया। फिर चांसलर साहब आए 23 दिसंबर को 2023 में, उनके साथ मुलाकात हुई। जनवरी में वहाँ से सिग्नल आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल पड़ी है, बाकी सब क्लियर हो गया। फिर भी कंसर्न रहते हैं क्योंकि बड़ा डिलेड प्रोसेस था। कोटा प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी अलॉन्ग विद द पीयू ऑफिशियल visited the Ministry of Education in the month of February, because उस टाइम ये था कि इलेक्शन कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए, ये सारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो सकती थी कि आपको नहीं पता इलेक्शन के बाद क्या होगा। हम अपने उस एमरजेंट मोड में आए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए, उनका कुछ सवाल थे, हमने वो सवाल एड्रेस किए। एंड फॉर्चुनेटली फरवरी 23 को सरकार की एक कमिटमेंट की चिट्ठी आ गई कि हम आपकी एनुअल एनहांसमेंट 23-24 से कर रहे हैं। 294 करोड़ का बजट था, उसको हम 346 करोड़ के आसपास बजट हो गया। और साथ ही साथ उसी चिट्ठी में उन्होंने कमिट कर दिया कि जो आपका एरियर्स है उसके लिए हम वन टाइम ग्रांट आपको 175 करोड़ कमिट कर रहे हैं। दिस वाज ए ह्यूज अचीवमेंट। आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग the positivity of the vice chancellors at the higher up UGC chairman and chancellor sahab. This was made possible. I would also like to place a special thank to our honorable minister of education धर्मेंद्र प्रधान जी, के उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिवली इलेक्शन से पहले ये हमारा हो गया। बट पैसा आना अभी बाकी है उसके लिए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, मेजर काम हो चुका है। फिर भी उसके बाद भी हम पीयू ऑफिशियल्स के साथ दो बार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी गए और वहाँ से हम पता करके हैं, अपडेट किया है। तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, पेपर वर्क इज इन राइट ट्रैक एंड वी विल एक्सपेक्टिंग द मनी टू बी रिसीव्ड वेरी सून। इन एडिशन पंजाब गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि सेंटर से उन्होंने कहा था कि चिट्ठी आ जाए तो हम भी कमिट करेंगे, तो उन्होंने भी एनहांस ग्रांट उन्होंने तो मार्च से पहले रिलीज़ कर दी थी, तो 90 करोड़ के आसपास पंजाब गवर्नमेंट का आ चुका है। तो ये मेजर हमारी उसमें अचीवमेंट हैं। बट अदर देन दैट कैश प्रमोशंस, उसके लिए भी पहले हमें स्ट्रीट पे लड़ाई करनी पड़ती थी उसको ड्यू को लेने के लिए। बट अंडर द टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट वाइस चांसलर 200 के आसपास एक साल में करियर एडवांसमेंट स्कीम हुई, बहुत सारे टीचर्स को उसका बेनिफिट मिला है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। मैडम कह रहे हैं कि आई एम ऑल फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर टीचर्स खुश रहेंगे तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे यूनिवर्सिटी में। दिस इज़ अ गुड ओमन फॉर अस। बट
एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके लिए हम अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी वो जर्नी है। कैश प्रमोशन की जब बात करते हैं तो डेंटल फैकल्टी का जो राइट है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला, बट उसके लिए पिछले साल बड़ा काम हुआ है। उनकी प्री स्क्रीनिंग हो चुकी थी, प्री स्क्रीनिंग के बाद कुछ इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हुए हैं। अब उनका केस फाइनल स्क्रीनिंग कमेटी में जाना है। स्क्रीनिंग कमेटी कुछ दिन पहले वो फाइनल हो चुकी है। अगेन वाइस चांसलर ऑफिस एंड अदर ऑफिशियल्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द डिले and they are expediting the matter to their best, and I want to assure through you the faculty of the dental that you will get your due very soon. एरियर्स भी मिलेगा। आई एम श्योर आपकी दिवाली अच्छी होने वाली है। और उसके अलावा 6.3 जो क्लास के कारण टीचर्स की कैश प्रमोशन तो हो चुकी थी, 4-5 साल से उनके केस लटके हुए थे, वो भी रिजॉल्व हो गया। ग्रेचुटी की जो अमाउंट था, पहले रिटायर होता था वो 10 लाख मिलता था, उसका अमाउंट 10 लाख से 20 लाख है। ये भी मेजर अचीवमेंट है पिछले साल की। उसके बाद जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, जो हमारा रिटायरमेंट एनहेंसमेंट का इशू है, वो काफ़ी सालों से चल रहा है, क्योंकि हमारी सेंटर से आती है फंड्स हमारा, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो उसके बेसिस पे कोर्ट गए हुए हमारे टीचर काफ़ी सालों से, वहाँ से उनको इंटरिम स्टे तो मिल रहा है, बट वो फिक्स नहीं है। वो इशू मैडम भी काफ़ी उसके लिए पॉजिटिव हैं। चांसलर साहब जब भी आए हैं वो कोटा से ज़रूर उन्होंने मीटिंग का टाइम दिया है। तो ये इशू हमने उनको बार बार रेज़ किए। एक तो उन्होंने इस बार जब आए थे तो हमने एक काम के लिए तो उनको थैंक्स किया कि आपने हमारा एरियर्स वाला काम करवा दिया है। दूसरा काम वो पॉजिटिव है कि जो आपके रिटायरमेंट एज का, आई एम रिक्रूटिंग द स्पेशल सेक्रेटरी टू दैट, सो दैट टू सी दैट इट इज़ डन एट द राइट लेवल। जो लीगल बैटल में भी कई बार इश्यूज आते हैं, हमारी टीम खड़ी रहती है अपने सीनियर टीचर के साथ, बट इसी बीच में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। जो पुराने वाइस चांसलर के टाइम जो सीनियर टीचर 60 से बैंड हो जाते थे, उनको कमेटी में, जो यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होती है, उनमें बैठने का मौका नहीं दिया जाता था। तो उसको हमने दोबारा रिस्टोर कराया। वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे सीनियर टीचर हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की ग्रोथ में, हम उनको क्यों ना इन्वॉल्व करें। हमें उनसे सीखने के लिए भी मिलता है, और उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें उनको क्यों नहीं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। एंड फाइनली वी आर लीव्ड आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, दे आर नाउ कैन बी पार्ट ऑफ द कमेटीज। और उनके कुछ और राइट्स भी थे जो 60 के बाद उनको कहा जाता था, जैसे NCPF की कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन देयर PF, वो सारी चीज़ें हम रिजॉल्व करने के कामयाब हुए हैं। तो हम फिर एश्योर करना चाहते हैं कि जो भी हमारी टीचर, किसी भी सीनियर जूनियर हम ऐसे डिवाइड नहीं करते, बट टीचर चाहे वो डेंटल फैकल्टी हो चाहे दूसरे स्ट्रीम्स की हो, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके काम हम करते रहेंगे। बट एक जो मुद्दा सबसे जुड़ा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा, पेंशन स्कीम, जो 2004 के बाद यूनिवर्सिटी में टीचर या कोई भी एम्प्लॉई रिक्रूट हुए हैं, उनके पास पेंशन नहीं है। तो पहले पंजाब सरकार के, क्योंकि हम पे रूल लगते हैं, तो पंजाब सरकार ने हम अपने 2022 से इलेक्शन से पहले ये उनका मुद्दा था, इलेक्शन का ये एजेंडा था कि हम जब आएंगे तो इसको रिस्टोर करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो उन्होंने कुछ हद तक उसमें पॉजिटिविटी दिखाई, एक नोटिफाइड किया उसको कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट कभी भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज़ नहीं किया। उसके बगैर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या है, वो क्वेश्चन मार्क है। तो उन्होंने कमेटी ज़रूर कॉन्स्टिट्यूट की, हम उसकी भी डिबेट करवाते रहे, बट फिर हमने फैसला किया कि ये यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉइज़, हमें ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा करना है। हम GBM में जो फरवरी में हुई थी, हमने अमेंडेड मांगा अपनी कम्युनिटी से, ये फैक्ट्स एंड फिगर रख के उन्होंने कहा कि आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। तो इसलिए एक पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी है, पंजाब के एसोसिएशन है, जहाँ पे 30 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की यूनियंस के अंडर एक अम्ब्रेला है, उसको हमने ज्वाइन किया। उनकी जो लगातार स्टेट रैलीज हुई हैं, हमारी संगरूर में हुई थी और चंडीगढ़ में भी एक हुई थी, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। उनकी जो भी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ उनका जो भी प्रोग्राम होता है, हम उनको पार्टिसिपेट करते हैं, और वो बड़ा प्रेशर है। बट रिसेंटली इस प्रेशर का नतीजा क्या है, ये प्रेशर नेशनल लेवल तक ट्रांसलेट करता है।
वहाँ पे सेंटर सरकार ने भी अब ये कहा कि एनपीएस में कुछ, उन्होंने ये तो माना ना कि उसमें कुछ खामियां हैं, उन्होंने यूपीएस कहा, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं तो यूनाइटेड पेंशन स्कीम लेके आए। तो इसका मतलब है कि जो ये सोशल वेलफेयर का जो डिमांड है ये जोर पकड़ रही है और सरकारों को उसमें बज होना पड़ रहा है, क्योंकि एक यूनाइटेड टीम की तरह हम काम कर रहे हैं। तो अभी आज की डेट में उन्होंने भी एसओपी नहीं रिलीज़ किया है। जब भी वो एसओपी आएगा हम दोबारा अपनी कम्युनिटी के पास जाएंगे, हम डिबेट करेंगे क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, किस तरह से हमने रूट लेना है। आज की डेट में हम ये श्योर करते हैं कि पेंशन स्कीम इज़ social security, it is needed, we are fighting for the pension for all at this stage. Old pension scheme is very much our agenda, but जैसे भी कम्युनिटी का नेक्स्ट मैसेज होगा हम उसको लेके फिर अपनी रणनीति, अगर हमारी टीम दोबारा जीत के आती है तो हम वो लेके जाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जैसे आप सब भी फील करते होंगे क्योंकि आप ये यूथ कैंपस में घूमते रहते हो, ट्रैफिक का इशू है। ट्रैफिक रेगुलेशंस में हमें सुधार की ज़रूरत है। उसी से लिंक हो जाता है सिक्योरिटी भी, कहीं ना कहीं एक दो बार ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं जो बहुत हमें लगता है कि सीरियस नेचर के हैं। उन चीज़ों पे सुधार की ज़रूरत है, तो उस पे हम काम शुरू हुआ है, कुछ कमेटियाँ जरूर बनी हैं, बट हमें लगता है कि वो इतना जो इफेक्टिव मॉडल है अभी ग्राउंड पे नहीं आया है। उस इफेक्टिव मॉडल को एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पॉजिटिव हमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है, तो इन चीज़ों पे भी वो अपना काम दिखाएंगे। और दूसरा है कि कुछ केस है हमारे जो पास सर्विस से जुड़े हुए हैं, ये बड़े सालों से चल रहा है। कुछ केस जरूर क्लियर हुए बट वो ऑडिट में उन पे ऑब्जेक्शन आया बोर्ड ऑफ फाइनेंस पे। एज ए पूटा प्रेसिडेंट मैं बोर्ड ऑफ फाइनेंस का मेंबर था, तो आई एडवोकेटेड देयर कॉज देयर। वो किस चीज़ें वहाँ पे आई वाज एबल टू कन्विंस केस को कंसिडर करना है, क्योंकि ये अगर पुराना कोई केस हुआ है तो इनका केस भी बनता है, तो हम मिलजुल के उस केस को भी करेंगे। कुछ और भी केस है अभी जो कमेटी की कंसिडरेशन में है, जो पास सर्विस से रिलेटेड हैं। हमारा ये एक प्रॉमिस है कि हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करवाएंगे। जो भी ऑडिट से जो केस फंसते हैं, चाहे वो कैश के हों चाहे वो कुछ हों, ये हम बहुत इस बार सीरियसली और स्ट्रांगली लेने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की पॉजिटिविटी है, बट यहीं और ऑफिस में नेगेटिविटी है कि ऑडिट में नेगेटिविटी है। मार्क आवर वर्ड्स, वी आर गोइंग टू बी वेरी टफ विद देम। अगर वो हमारे जेन्युइन राइट्स को ब्लॉक करेंगे तो हमें पता है कि वो अपने राइट्स को कैसे सिक्योर रखना है, तो हम उसको फाइट को ज़रूर करेंगे। एक है को जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो सेंट्रल पे स्केल पे हैं, वो सेंट्रल पे स्केल में यूपी वो उनके एम्बेडेड होता है उसमें कि अलायंस आपको कुछ मिलने होते हैं। उनकी भी एक जेन्युइन डिमांड थी, वो पहले कुछ उसमें रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर हमने वाइस चांसलर से मीटिंग की, वाइस चांसलर को अपने फैक्ट्स एंड फिगर बताए। उस पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, उसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है। तो अगर उनके वो डिस्कस वहाँ पे होगी तो उनके जेन्युइन राइट्स हमें जो लग रहे हैं तो हम उसके लिए भी फाइट करेंगे। तो पीएचडी इंक्रीमेंट ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम ये बार बार बात करते हैं कि रिवाइज पे स्केल, उसके लिए सालों साल लड़ाई लड़ी, बट उसका एक कमी जो आई, जो रिवाइज नोटिफाइड हुआ, रिवाइज पे स्केल नोटिफाई हुआ, वहाँ से जब पंजाब सरकार ने किया वो एक जो रिस्टोरेशन ऑफ द पीएचडी इंक्रीमेंट वो वहाँ से रह गया, क्योंकि यूजीसी ने पहले कहा था कि ये पे मैट्रिक्स में एम्बेडेड है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, बट यूजीसी ने पीछे से रिवाइज कर दिया था, पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन का वो पार्ट नहीं बना, तो वो रह गया कहीं ना कहीं। तो उसके लिए जो वो टीचर की जिनकी रिवाइज पे स्केल होती है, पीएचडी इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण उनको जो फाइनेंशियल लॉस काफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी ने पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी, तो बोर्ड ऑफ फाइनेंस में वो मुद्दा गया, बट वहाँ पे पंजाब ने कह दिया कि हमारे लेवल पे ये एक्टिव कंसिड्रेशन हो रहा है, आप हमारी वेट कर लीजिए। तो पंजाब से क्योंकि सारा लिंक है, तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ फाइनेंस में तब मैं मेंबर नहीं था, वहाँ पे ये डिसीजन हो गया कि पंजाब की वेट कर लेते हैं। बट जब रिसेंटली बोर्ड ऑफ फाइनेंस हुई तो मैं उसका मेंबर था, तो मैंने पंजाब रिप्रेजेंटेटिव से वहाँ से जो पूछा आप अपडेट दीजिए, उन्होंने कुछ दिया अपडेट, चाहे सेनेट में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, चाहे बोर्ड ऑफ फाइनेंस में मैंने ये दोनों काज वहाँ पे रेज़ किए। उसी के बेस पे पंजाब गवर्नमेंट को चिट्ठी की, उनको राइटिंग में जवाब देना पड़ा कि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण ये थोड़ा सा डिले हो गया था, बट अभी उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। तो रिसेंटली हमने वाइस चांसलर मैडम से मिला कि पंजाब ने पॉजिटिव रुख दिखाया था, इसलिए हमने उनको टाइम दिया था। अब अगर पंजाब इसके लिए सारी उम्र हमारी वेट करवाएगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैडम एग्री विद दैट, कहते वो खुद बोले
कहते ये तो हमारी तो ग्रांट यूजीसी से आती है और यूजीसी के रेगुलेशंस हैं, अगर पंजाब रिप्लाई टाइमली नहीं देगा तो आई एश्योर यू दिस विल बी डन एट द लेवल ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। तो हर जगह से जो सपोर्ट है, कम्युनिटी की सपोर्ट तो है ही है, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के साथ हम कुछ चीज़ों को कामयाब हुए हैं, कुछ पाइपलाइंस में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स के सेटिस्फेक्शन जो टीचर्स की उस लेवल की नहीं हो पाती कि उनको लगता है कि मुझे जो काम 2 महीने में हो सकता है तो उसको 4 महीने क्यों लगे। सिस्टम हमारा थोड़ा टफ है, मैं बार बार मैसेज कम्युनिटी को देता हूँ। जो हम ग्राउंड पे जब जाते हैं तो बहुत सारी निटी ग्रिटीज़ को इतना डील करना पड़ता है, उसके लिए कुछ चीज़ें थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से बाहर चली जाती है। बट क्योंकि हमें कम्युनिटी ने बार बार मैंडेट दिया है, जब भी कोई पीछे चीज़ छूटती है हम अगली टर्म में उसको ज़रूर पूरा किया है। अभी हम यही एश्योर करेंगे जो चीज़ें आपको लगता है कि अभी हमें नहीं मिली है वो 100% मिलेगी, ये इस टीम की कमिटमेंट है।